सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि आप इस समय बढ़ते फूलते रहें और आपकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। सच में पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, और इनकी आशीषें आज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे हो। जो इस समय पवित्र आत्मा जी पंजाब से, महाराष्ट्र से, गोवा से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर ईरान से, फिजी से, मॉरिशस से, दुबई से, पवित्र आत्मा कनाडा से, यूएसए से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आसाम से, नेपाल से, और मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जी की दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आज ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को रिलीज करता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आप ही हैं जो सच में परमेश्वर इन्हें बढ़ा रहे हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा बढ़ती यहोवा ही की ओर से होती है, बढ़ती और घटती तो यहोवा ही की ओर से होती है। वो जिसकी मर्जी चाहे उसको बढ़ाता है और घटाता है। मेरे पिता परमेश्वर आज से इनकी बढ़ती होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बहुत सारी बरकतें आपके नाम करे आज यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय जितने लोग चाहते हैं, आज परमेश्वर चाहता है आपसे कि बरकतें आपके नाम हो जाएं। आप अपने पड़ोसी को बोलो बरकतें तेरे नाम हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर अपनी बरकतें बहुत सारे लोगों को आज देना चाहता है और आशीष देना चाहता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। और मैं एक छोटी सी गवाही टेस्टमनी आपको दिखाता हूं कि ताकि आप लोग आशीष में रहें। सुनेंगे इस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ललिता है और मैं करनाल से हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। परमेश्वर ने मेरी बेटी को यूएस का वीजा ब्लेस किया और मुझे एनॉइंटेड ऑयल वाटर मैंने अपनी बेटी को दिया और वो वहां पर इंटरव्यू देने गई तो यूएस की ब्लेसिंग मिली और वो आज यूएस में है और बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है और अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रही है वो। धन्यवाद। सबको जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह। पापा जी को जय मसीह। मेरे नाम पबी महंता है। मैं गलीफू भूटान से, और मैं एक बड़ी गवाही देने के लिए मैं अभी जा रही हूँ कि पापा जी ने ऑनलाइन में हमें मेरा बेटी का मतलब वीजा के प्रोफेसी कर रहे थे। मैंने रिसीव किया, ऑनलाइन रिसीव किया। MSR और A और D और B नाम वाले 6 महीने के अंदर बड़े बड़े देशों के वीजे लग रहे हैं उनके यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उसके बाद मेरे बेटी के 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लग रहा था। लेकिन जब पापा जी ने प्रोफेसी किया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन में जब रिसीव किया, तब मेरा बेटी का 29 डेज में वीजा का गुड न्यूज हमें मिला। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ और पापा जी को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शांतिलाल लोडियार है। मैं एमपी के रतलाम जिले गांव से रहने वाला हूं और मैं नौकरी की तलाश में 2-3 साल से प्रयास कर रहा था कि मेरे को कहीं कहीं जॉब मिल जाए ताकि मेरे घर के लिए कुछ करूं। तो मैंने बहुत तलाशी की तो कहीं पे भी मेरे को नहीं मिली। तो फिर मैंने बोला कि यार कुछ होने वाला तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार चंडीगढ़, प्रोफेट जी का बहुत बार यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है, तो मैं एक बार चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी हालत से एक बार कोशिश करके मैं चंडीगढ़ जाऊँ। मैं चंडीगढ़ आया। यहाँ आने के बाद में प्रोफेट जी ने जो यहाँ पर बताया, तो कोई यश नाम वाले, यू नाम वाले, के नाम वाले जो भी आज सुन रहे हैं, जैसी भी बात सुन रहे हैं, तो आज वो नौकरी, ये जॉब लगने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ GRSPND नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि मेरा एस नाम से, मेरा नाम शांतिलाल डोडियर, मैंने वही नाम सुनकर मैंने कनेक्ट कर लिया। मैंने बोला मैं एस नाम से शांतिलाल हूँ, मैं नौकरी तलाशी में हूँ।
तो मेरी जॉब लग ही जाएगी। तो फिर मैं यहाँ से गया और एक मिट्टी दी गई मेरे को यहाँ से, तो उस मिट्टी को मैंने साथ में रखते हुए वहाँ पर जो तहसील में जहाँ पर भी गया काम करने के लिए, और मेरी जॉब मिल चुकी और मध्य प्रदेश कोटवार के रूप में मेरा आदेश हो चुका। और मैं सारी आदर महिमा सब अपने प्रोफेसर जी को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं मेरे पिता तेरे राज्य के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम होगा, मैं विश्वास करता हूं आज तेरे वचन के खुलने से इनके जीवन में प्रकाश आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर उतरती है जो परमेश्वर के काम करते हुए शर्माता नहीं है। मैंने खासकर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जो सेवा कर रहा है, जो सुसमाचार सुना रहा है, जो देश में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, शर्माता नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरेगी। फिर कह रहा हूं, लिख लो इसको कि जो शर्माता नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, गवाही देने में शर्म करते हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्म करते हैं, और आपको नहीं पता कि हमारे जुबान में सामर्थ है। आपको शर्म नहीं करना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती हुई यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है, कुछ लोग नए आते हैं, वो बाइबल कम पढ़ते हैं इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे और वो लोग मिशनरियां बनाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैं जब बीमार पड़ा मेरे जीवन में, जब डॉक्टर ने बताया कि तू बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या तुझे, चंडीगढ़ पीजीआई में, मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूं। और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है, उसने कहा जिसके
जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की, अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बजिंदर सिंह मेला, मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में मेला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते, आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते, हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका, आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से ये 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। ये याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी, मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया, उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई, बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहां क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा है, एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान, और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी, और
उसके यहाँ पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूं कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे, यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब है, उसका नाक ऐसे चिब्बा है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते, जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में, और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।